हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एचएस 2024 की आंसर की को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की आंसर की डिस्कस करेंगे। ये सीरीज बी के लिए क्वेश्चन पेपर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ए, सी और डी के क्वेश्चन देख लीजिएगा। बस क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, बाकी ऑप्शंस और आंसर सेम ही रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन थे और मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं इसके। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। झूम खेती का पोडू रूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका जो आंसर है वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शीशकार आर द स्किल्ड वर्कर ऑफ। जो शीशकर होते हैं वो कुशल श्रमिक हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लास इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लायोन्स इज द मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ। लायोन्स एक मुख्य औद्योगिक शहर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई थी, बताना था कौन करेक्ट है कौन नहीं। तो इस जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट्स है, तो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ भी दो स्टेटमेंट है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर वॉज फर्स्ट सर्वेड बाय द वॉकर एंड पोशर। तो इस जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्लड प्रोन एरियाज। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से न्यूनतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर जो 7 का करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के निम्नलिखित केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। सो जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरोप के निम्नलिखित देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था 9th का वो था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था 10 क्वेश्चन का वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं। सो जिस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 करेक्ट, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 करेक्ट है, बाकी सारी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। यहाँ ग्लेशियर दिए थे और उनकी जो रेंज है या रीजन्स है उनके अकॉर्डिंग इन्हें मैच करना था। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें हमें डेंसिटी और टोटल फॉरेस्ट कवर और जो हिमाचल प्रदेश का है उसके एरिया के साथ हमें जोड़ना है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ सिटीज दी हैं और रिवर है, उनके साथ इन्हें मेल करना था। तो जिस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज अ बुलॉक कार्ट इकोनॉमी। किसने इंडियन इकोनॉमी को बैलगाड़ी वाली अर्थव्यवस्था कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साइज हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के सदस्यता का 15% तक सीमित की गई है? सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 91st अमेंडमेंट एक्ट। Next question is, who among the following was not a member of Advisory Council for Himachal Pradesh which was constituted in September 30, 1948? So इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सत्यदेव बुशहरी। 30 सितंबर 1948 को जो हिमाचल प्रदेश की सलाहकारी समिति गठित हुई थी उसमें सत्यदेव बुशहरी मेंबर नहीं थे, बाकी सब सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ फिर हमें दो स्टेटमेंट दी है, पूछिए कौन सी करेक्ट होगी कौन सी नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं हमारे पास, स्टेटमेंट 1, 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। डी यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ भी हमें स्टेटमेंट वाइज दो स्टेटमेंट दी गई थी पंचायती राज सिस्टम के बारे में, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सही है?
तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा डी। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उसमें बतानी है कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो बाबा कांशीराम थे, ठीक है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे हिमाचल के, और उन्होंने बोला था कि वो जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती वो काले कपड़े ही पहनेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन था हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 24 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 24 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली इस पूरे पेपर में। तो जो 25th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ये पूछा है जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंडर क्या क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। हमें रिट्स दी हैं और उनका क्या मतलब होता है उसे मैच करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में भी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ कुछ कमीशंस दिए गए हैं और कब उन्हें एस्टैब्लिश किया था उसके बारे में क्वेश्चन था। तो जो 29 का करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी नेक्स्ट भी मैच द फॉलोइंग का है, जिसमें नेम ऑफ द मेंबर्स और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते थे उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। टिल व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया है। तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा दिसंबर 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ। देश एक्स में आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए यदि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 33 भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है और 2 है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी स्टेटमेंट वाइज है। एज पर द दिसंबर 2023 जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो उसके तहत जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और कितने ज़्यादा कैंडिडेट अभी अपना रोजगार उन्हें मिल गया है या प्लेस्ड हो गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। 36 में ई वे बिल जनरेशन के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। ये हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। सो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस सोशल सर्विसेज स्कीम इन इंडिया। Next question is what is the correct order of various social service schemes in India according to year of origin। So ये कुछ सर्विस स्कीम है, इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। सो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द स्टीडी डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी रेट ओवर द ईयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इनमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट ढूंढनी थी। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर आएगा वो होगा ए। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बजट से आया था। जो 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। कमेटीज दी हैं, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 हमें जो SDG गोल्स हैं उनसे क्वेश्चन आया है मैच करने के लिए। सो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी मैच द फॉलोइंग है। ये क्रॉनिक पुअर्स या चर्निंग पुअर, स्टोन पुअर, इनसे आया हमें। तो इस क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इज
प्रचंड बेरोजगार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 46 का वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, व्हाट परसेंट एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर द टोटल ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 47 का वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन हिमाचल प्रदेश इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ईयर 2022 एंड 23 मैच द इंडस्ट्री सब सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश विद द परसेंटेज ऑफ वर्कर एम्प्लॉयज इन दैम। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये मैच द फॉलोइंग में है, हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज फॉर द ईयर 2023 एंड 24 मैच द टाइप नेम ऑफ बैंक्स विद द टोटल ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। सो ये भी मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिर नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। गिर नेशनल पार्क को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान अ साइक्लोन इज कॉल्ड एज। साइक्लोन को क्या कहा जाता है जापान में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाइफून, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 53 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आंसर हमारे पास 53 का होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है। सो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने थे, तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा 57 का ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो है 58 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये रामसर साइट दी गई हैं और स्टेट बताई गई हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच द फॉलोइंग में 59 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। वाटरफॉल दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं हिमाचल के, कहाँ कहाँ ये वाटरफॉल्स हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू रेनफॉल अमाउंट फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो हमें हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को वर्षा की मात्रा के अनुसार न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना था। तो 61 का जो क्वेश्चन है, ये 61 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसका जो सही आंसर है वो है स्कोरिंग। स्कोरिंग इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सब न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 द प्रोसेस बाय विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। सूर्य से हम तक ऊष्मा का आना कौन सा प्रक्रम कहलाता है? इसका आंसर होगा बी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है। तो जो 64 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ए बिल्कुल करेक्ट है। आयरन को जो रस लगता है वो एक केमिकल चेंज है और जो प्रोसेस होती है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66 अरेंज द फॉलोइंग गैसेज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड इन देम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास आएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 68 का जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69 मैच द फॉलोइंग। ये भी काफ़ी इजी था। सो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी मैच द फॉलोइंग है। साइंटिस्ट है और कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं वो बताना है। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच इंडियन सिटी इमर्ज एज द मोस्ट पोल्यूटेड। सो इसका जो सही आंसर है वो है बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजीशन इंडिया गॉट इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 41।
नेक्स्ट इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जॉन अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द यूएस गोल्फ एसोसिएशन। यूएस गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राम मंदिर के लिए 2 स्टेटमेंट दी गई थी, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। ये एक स्ट्रेट है बाब अल मंदेब, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 76 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर कंप्लीटिंग 1000 रन फ्रॉम यंगेस्ट इन एज टू एल्डेस्ट इन एज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 77 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इस क्वेश्चन का जो 78 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल समिट्स ऑफ 2024 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले WT समिट, फिर G7, फिर UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एंड में G20 समिट होगा नवंबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। सो जो 80 क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपोसैट सैटेलाइट। एक्चुअली एक्सपोसैट सैटेलाइट के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो जो 81 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस है। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्ण वाज अवार्डेड इन 2023 विद मार्कोनी प्राइज। ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं 83 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 सही है, बाकी सारी गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 में मैच द फॉलोइंग है। इसमें पे लोड्स दिए गए हैं और डेट ऑफ लॉन्च कब लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। सो 85 जो क्वेश्चन है इसमें समिट दी गई है, उनकी लोकेशन बताई गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट है, ये पूछ रहे हैं किसने दी थी। तो ये दादा भाई नौरोजी की स्टेटमेंट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। 86 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, Dantra movement which took place against the new land settlement in Bilaspur in 1930, the people of which Pragna first started the movement against the land settlement. So इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बहादुरपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 88, हु वाज द फाउंडर ऑफ बालसन ठकुराई। तो बालसन ठकुराई के जो फाउंडर थे वो थे हमारे पास अलग सिंह सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा है कौन सी सही है। सो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 में भी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा है कौन सही होगी कौन सी गलत होगी। सो 90 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 91 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो 91 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा दिया है 92। इसमें हमें इवेंट्स दिए गए हैं इंडियन हिस्ट्री के, जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जो 92 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास रहेगा 92 का जो हमारे पास ऑप्शन है उसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज दीज प्री कांग्रेस एसोसिएशन एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने आई थी। 93 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ सुकेती स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 94 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 95, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे को यहाँ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें हमें बताना है कौन सी सही होगी और कौन सी गलत होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो 96 क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट्स अगेन यहाँ स्टेटमेंट दी गई हैं। तो 96 का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो जो 97 का हमारे पास करेक्ट होगा, 97 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय को अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। इसमें एसोसिएशन और पार्टी दी है और बताया है वो कब कब बनी होंगी, हमें इन्हें मैच करना था। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 99 है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 100th क्वेश्चन। ये भी मैच द फॉलोइंग से था। न्यूज़पेपर और मैगजीन को उनके पब्लिशिंग ईयर से मैच करना था। सो जो 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में हमने एचएएस 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगेगा कि हमने गलत सॉल्व कर दिया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिएगा। हम उसका जो प्रूफ है वो आपको बता देंगे या उसे दोबारा सॉल्व करके डाल देंगे अपने चैनल के ऊपर। और जैसे ही जो HPPSC है अपनी जो ऑफिशियल आंसर की देगी हम उसे मैच करेंगे। अगर हमारा कोई क्वेश्चन उससे मैच नहीं करेगा तो उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए होगी तो उस क्वेश्चन पेपर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप उसे वहां से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।